अगली खबर का रुख करते हैं, इंदौर की बात करते हैं। इंदौर के महू में ईडी ने पात इंडिया ग्रुप के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। तड़के करीब 6 बजे ईडी की टीम 5 से 6 गाड़ियों के साथ महू स्थित बंगला नंबर 76 और शहर के अन्य ठिकानों पर पहुंच गई थी। टीम ने ग्रुप से जुड़े कार्यालयों और निदेशकों के आवासों पर तलाशी अभियान भी शुरू किया। मीडिया को छापामारी स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। सूत्रों का कहना है कि ये छापेमारी अनिल अंबानी से संबंधित बैंक लोन घोटाले की जांच का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक अंबानी की एक कंपनी और पात ग्रुप के बीच कई निर्माण परियोजनाओं को लेकर करार हुए थे। ईडी को शक है कि इन समझौतों के बहाने करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है और 10 साल पहले पड़ी थी रेड और अब ये बड़ी कार्रवाई। महेश मिश्रा इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए, रुक कर लेते हैं। महेश जी, इस पूरी कार्रवाई पर अब तक का क्या अपडेट है विस्तार के साथ? और चूंकि 10 साल पहले इस तरह की कार्रवाई हुई थी, कितना बड़ा मामला ये ऐसे में, और अभी फिलहाल जिस तरह वहां पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है, इस पर आपसे विस्तार से समझना है। देखिए, पार्थ इंडिया जो कंपनी है, पार्थ इंडिया कंपनी के नितिन अग्रवाल डायरेक्टर हैं। माफ कीजिएगा, नितिन अग्रवाल जो है वो इसके एमडी हैं और इन्हीं के परिवार के 6 अन्य लोग जो हैं वो इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, जिसमें से 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है। आज सुबह ईडी की टीम इनके यहाँ पहुंची और अनिल अंबानी से जुड़ा हुआ मामला ये बताया जा रहा है, सूत्र जो बता रहे हैं। दरअसल 2015 में भी इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। 2015 में राजस्थान में बड़े ठेके लिए गए थे। पार्थ इंडिया जो कंपनी है ये रोड्स बनाने के लिए, बड़े बड़े डैम्स और इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जाने जाती है। और इनफैक्ट जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, उस जमाने में मध्य प्रदेश का जो सबसे पहला टोल रोड था महू से पीतमपुर, वो इसी कंपनी ने बनाया था। तो 2015 में जब इनके यहाँ छापा पड़ा था, उस समय अनिल अंबानी की कंपनी ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया था राजस्थान में। उस कॉन्ट्रैक्ट के पेटी कॉन्ट्रैक्टर पार्थ इंडिया ग्रुप था और ग्रुप के बीच में एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें 2 एग्रीमेंट सामने आए थे। एक एग्रीमेंट जो कि इन्हें जाहिर तौर पर किया था कि आपको इतना काम करना है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आपको इतना पैसा मिलेगा। दूसरा जो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था आपस में, जो इनका गोपनीय एग्रीमेंट था, जो छापे के बाद में खुल के आया था, उसमें ये था कि हम आपको इतना एक अमाउंट आपको पे करेंगे, आपको काम इस अमाउंट का करना, और बचा हुआ अमाउंट जो है आपको दूसरे रास्ते से हमारी अलग अलग एंट्रीज हमारी कंपनियों में करनी और ये पैसा हमें लौटाना है। तो इसी तरह का एक खेल फिर किया गया है। जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे सोर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि दुबई से बड़ा पैसा लाया गया है। दुबई से अनिल अंबानी से जुड़ी कुछ कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज हैं। उन कंपनीज के माध्यम से पार्थ इंडिया के पास में बड़ा पैसा आया और पार्थ इंडिया ने उन पैसों को कहीं और रूट करते हुए अनिल अंबानी तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये प्रारंभिक जानकारी और सुबह से जो कार्रवाई चल रही है, ये महू के माल रोड में, जो इंदौर जिले का एक शहर है महू, वहां पे माल रोड इलाके में इनका बंगला है। उसी बंगले में इस कंपनी का हेड ऑफिस भी है और जो बाकी डायरेक्टर है वही आसपास के इलाके में रहते हैं। तो सभी के घरों पर सर्च हुआ है और दोपहर में जो करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में ईडी की एक गाड़ी निकली थी, जिस गाड़ी में भारी मात्रा में दस्तावेज ले जाए थे। बहुत बड़ी तादाद में फाइलें थी, मतलब ये मान लीजिए कि करीब करीब हजारों की तादाद में फाइल्स थी। उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर ईडी की एक टीम वहां से निकली है। अब आगे जो जानकारी आ रही है वो आ रही है कि बड़ी बारीकी से, बड़ी माइन्यूटी से इस पूरे मामले को ईडी देख रही है। उस पूरी ट्रेल को तलाश रही है कि इनके पास में जो फंड आया है, बाहर से फंड आया तो वो किसने भेजा है, उन फंड को यहाँ पे क्या यूटिलाइजेशन होना था, क्या उनका उस चीज में यूटिलाइजेशन हुआ है, जिन प्रोजेक्ट के लिए फंड आया था उन फंड में वो पैसा लगा है, और फंड में जो प्रोजेक्ट है उनमें कितना पैसा लगा और बचा हुआ कैसा किन कंपनियों को गया है, क्या वो कंपनियां किसी तरीके से शेल कंपनियां हैं, क्या ये पैसा जो है ब्लैक मनी को वाइट करने का है। तो इन सारे विषयों पे जो है ईडी की नजर लगी हुई है और फिलहाल जो कार्रवाई है अभी ये कुछ और समय तक चलेगी। अब ईडी के पास में जो दस्तावेज आए हैं, उन दस्तावेजों को ईडी की जो टीम है उनको खंगालने में लगी हुई है, उनका निरीक्षण और परीक्षण करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल। अनिल अंबानी के कनेक्शन को लेकर जिस तरह की बात हो रही है महेश, जाहिर तौर पे इसमें लोगों की ज्यादा दिलचस्पी होगी। जी महेश, आप सुन पा रहे हैं? जी देखिए, जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। अनिल अंबानी को जिस तरीके से पिछले कुछ समय से उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसको लेके लगभग देश के हर आदमी में दिलचस्पी है। एक बड़ा एक मामला ये माना जा रहा है कि अनिल अंबानी ने कोई जानकारी, जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे उनके द्वारा कोई जानकारी चंद्रबाबू नायडू तक पहुंचाई थी और उस पूरी जानकारी को चंद्रबाबू नायडू ने वापस दिल्ली तक भेज दिया था। तो ये माना जा रहा है उसके बाद से अनिल अंबानी पे जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उसी तारतम्य में उनसे आगे बढ़ते हुए उनके जो सहयोगी हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। और अनिल अंबानी से पार्थ इंडिया का पुराना नाता रहा है। पार्थ इंडिया जो देश भर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है और अनिल अंबानी जिन बड़ी बीट करके जो
अपने रसूख के दम पर देश के अलग अलग राज्यों में पिछले कई सालों पहले जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते थे, उन प्रोजेक्ट में पेटी कॉन्ट्रैक्टर अधिकांशतः पाथ इंडिया होती थी। और पाथ इंडिया को मान लीजिए कि 1000 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है और 800 में उसको पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया और बाद में उसमें काम 500 या 400 करोड़ का होता था, बाकी जो पैसा है वो वापस दूसरी कंपनियों के द्वारा अनिल अंबानी तक पहुंचाया जाता था। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो इस बार भी कुछ यही हुआ है और इस बार इसमें नया यह है कि दुबई की कुछ कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है। दुबई की कुछ कंपनीज हैं जिन कंपनीज के माध्यम से इनके पास में जो नितिन अग्रवाल हैं, इनकी कंपनी पाथ इंडिया में पैसा आया और वो पैसा यहाँ इंडिया पहुंचने के बाद में वो पैसा फिर अलग अलग खातों से किन कंपनियों में गया है, क्या वो अनिल अंबानी तक गया है, किन प्रोजेक्ट के लिए आया था, उन प्रोजेक्ट में लगा। तो इन सारी चीजों को लेकर ये जांच चल रही है। ईडी की ये जो सर्च की कार्रवाई है, इन सारी चीजों को लेकर और इसके आसपास अपडेट महेश आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।